मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पे है और एक्सरसाइज है आपका 18.3। तो चलिए 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर लंब इसके बिंदु -1, 2 पर मिलते हैं। m तथा c का मान निकालें। अंग्रेजी में देख लीजिए कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन y बराबर mx प्लस सी, मतलब कि मूल बिंदु से कोई रेखा जा रही है जो इस पर लंब है y बराबर mx प्लस सी पर, ठीक है, और वो क्या कर रही है, तो मीट कर रही है उस रेखा को किस पे, -1, 2 पर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। चलिए इसका फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए इसके लिए आप निर्देशांक अक्ष भी लेके बना सकते हैं और नॉर्मली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगर हम नॉर्मली बनाना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक, और यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे कि ये आपका मूल बिंदु है O, जिसका निर्देशांक है 0, 0, और यह जो रेखा है ये रेखा आपकी क्या है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, और इस जिस बिंदु पे मिल रहा है इस बिंदु को हम लोग कुछ नाम मान लेते हैं, c मान लेते हैं यहाँ पे, और इसका निर्देशांक है -1, 2, और ये मूल बिंदु से इस पर लंब खींचा गया, ये भी कह रहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, इस रेखा का नाम कुछ मान लेते हैं AB, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है, m और c का मान निकालना है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि माना 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 मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु O 0, 0 से रेखा AB पर खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक -1, 2 है, ठीक है। इतना हम लोग यहाँ मान लेते हैं और इसका नाम क्या है, C है ना जी, C हम लोग नाम लिए है ना। अब हमें करना क्या है, तो हमें M और C का मान ज्ञात करना है। पहली बात देखिए, यह जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित बिंदु है, यानी कि ये मान इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। लिखेंगे यहाँ पे C -1, 2 रेखा AB पर स्थित बिंदु है। अब रेखा AP पर स्थित जब बिंदु है तो उसको तो ये संतुष्ट करेंगे ना जी, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2 और बराबर में m, x की जगह क्या आ जाएगा -1 और प्लस c, यानी कि यहाँ से एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा, -m प्लस c के। ये पहला समीकरण ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि OC लंब है AB पर, तो यहाँ देख रहे हैं कि ढाल जो होगा OC का और जो ढाल होगा किसका, AB का, उन दोनों का गुणनफल -1 हो जाएगा ना जी, ये तो हमें पता है। चलिए तो इसके ढाल की बात करें, OC का ढाल तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना, 2 -0 बटा -1 -0, ठीक है, और इनटू AB के ढाल की बात करें तो x ही होगा, सॉरी m ही होगा। देख लीजिए y बराबर mx प्लस सी, m यहाँ ढाल ही ना होता है, तो m ही होगा बराबर में -1। देखिए यहाँ देखिए ये 2 और नीचे -1 इंटू में m बराबर में -1, माइनस तो कर सकता है ना ऐसे, और ये चल जाएगा 2 भाग में, यानी कि m का मान आ जाएगा 1/2। जब m का मान 1/2 आया तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, -m प्लस सी बराबर 2, तो m की जगह यहाँ पे -1/2 आ जाएगा ना। चलिए प्लस सी बराबर में 2, इसको ले जाएंगे उधर प्लस का, 2 + 1/2 आ जाएगा आपका 5/2, तो C का मान 5/2, M का मान 1/2। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए फिर 6